अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो जी मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई है। तो मम्मा ने आज बनाने थे आलू मटर गाजरों की रेसिपी। तो मैं ऊपर आई हूँ किचन में हेल्प करवाने के लिए मम्मा की। तो आई मैं आपको भी दिखाती हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले जो है ना मैं वॉशिंग में डाल दूँगी कपड़े, ताकि ये वॉशिंग चलती रहे। जितनी देर मैं काम करूँगी तो मेरे कपड़े भी जो है ना वो वॉश हो जाएंगे। तो मैंने डाले हुए हैं 2 बेड सेट, और साथ में मैंने सर्फ़ भी डाला हुआ था, और उसमें मैं मज़ीद जो है ना हाफ़ पैकेट सर्फ़ का डाल रही थी, ताकि मज़ीद जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह क्लीन हो जाए। तो उसके बाद मैं इसको ऑन कर दूँगी, और इसको मैं चलाती हूँ वूल पर, क्योंकि वूल पर जो है ना वो मिड पानी आता है, ना हाई ना लो। तो ज़्यादा फिर हाई में बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाती है। तो वूल में ना बिल्कुल मिड में हर चीज़ ऑटोमेटिकली सेट होती है, तो मैं इसको कर दूँगी ऑन और ये चलती रहेगी। तो उसके बाद जी फिर मैं जाऊँगी कुकिंग के लिए, कि भी कुकिंग की क्या हेल्प करवानी है, कि मम्मा आएँ तो वो फ़ौरन से ना फिर खाना बना लें। तो मम्मा तो जी नीचे सो रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक वो सो रही हैं तब तक मैं ना हेल्प करवा देती हूँ। अभी ना हेल्पर काम करवा के गई है। तो फिर उसके बाद ना मैं ये जो है ना आज हमने खाने में बनानी है आलू मटर गाजरें। तो उसके लिए साथ में मैंने सैलेड भी ले लिया है, फ़ौरन साथ ही ना मैं सैलेड भी रेडी कर लेती हूँ। तो मैं सारी वेजिटेबल्स जो है वो फटाफट से ना कट कर लूँगी। और कैरेट जो थी ना वो इतनी गंदी थी ना, कि मैं कहती हूँ मिट्टी जमी भरी थी, लगता है ये आलूओं की तरह ज़मीन से निकली है। तो जी फिर इसको मैं अच्छी तरह से पहले मैं वॉश करती हूँ, और कट करने के बाद मैं वॉश करती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही हमेशा सब्ज़ी बनाती हूँ, कभी मैंने सब्ज़ी जो है ना वॉश करने के बगैर कभी नहीं कट की। मैं कर ही नहीं सकती, जितनी मिट्टी होती है इसके ऊपर मुझे उलझन होती है। तो जी मैं कर रही हूँ काम, तो आप लोग भी करें, इंजॉय। तो जी साथ-साथ मैं आपको बताती हूँ लेटेस्ट अपडेट, कि मेरी कज़न अज़का की जो है शादी है 25 दिसंबर को। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैंने भी भाभी ने ना जल्द जो है इचरे शॉपिंग करने के लिए भी जाना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इचरे का भी व्लॉग बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। और कल मेरी कज़न मुझे इसका अपनी ना वेडिंग की शॉपिंग भी दिखा रही थी, और बहुत ही ना महंगी-महंगी चीज़ें थी। ट्रस्ट मी, दुल्हन को तो मैं कहती हूँ, दुल्हन का नाम ले लेना तो शॉपिंग इतनी महंगी हो जाती है ना बाज़ारों में। ब्राइडल हर चीज़ बहुत महंगी होती है। तो बहरहाल वेडिंग डे भी तो मैं कहती हूँ कभी-कभी आता है, तो लेनी चाहिए। ख़ैर बहुत प्यारी चीज़ें थी, और जब वो तैयार होगी ना अपनी बारात पे, तो मैं उसका जो है ना ड्रेस का ज़रूर पिक्चर्स जो है ना लगाऊंगी, ताकि आप लोगों को बताऊंगी कि कितने का ड्रेस था, वो इतनी प्यारी लग रही थी। और मैं वो जो है ना उसकी शॉपिंग वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी। और जी मैं और मेरी भाभी जो इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं। फिर उसके बाद जी खैर से जनवरी में मेरे छोटे भाई की शादी है, तो उसकी भी तैयारियां हम कर रहे हैं। तो उसकी भी शॉपिंग्स वगैरह बाज़ार वगैरह के मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, कि बाज़ार में क्या मिल रहा है, और मैं अपनी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी ये दोनों मंथ्स जो है ना हम तैयारियों में मसरूफ़ हैं, और उसके साथ प्लस मैं डाइटिंग पे, और मैंने पीछे 3-4 दिन बहुत ज़्यादा डाइटिंग की, और आगे भी मज़ीद जो है ना मेरा है कि आगे 2 मंथ्स तक ना मैं मज़ीद ना डाइटिंग करूँ, कुछ ना खाऊँ। क्योंकि आप शादी पे भी जाते हो, आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, मेरी तो बिल्कुल नहीं आती। मैं ऊपर से ना जब मैं ड्रेस पहनती हूँ ना, तो कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि आप और ज़्यादा बुरे लगते हो, आप और ज़्यादा मोटे लगते हो। तो वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो जी मैं यहाँ कर रही थी कैरेट को ना कट, और ना ये बहुत सख्त थी, और बहुत मुश्किल से ना कट हो रही थी। मेरा तो दिल चाहता मैं चॉपर में ना ये सारा कुछ कर दिया करूँ। लेकिन चॉपर में मैं कुछ ज़्यादा बारीक हो जाती है, बिल्कुल सैलेड की तरह हो जाती है, लेकिन खाने में तो इतनी बारीक नहीं खाई जाती। तो इनको मोटा-मोटा कट करना था, तो मैंने कहा चलो भाई मैं खुद ही कर देती हूँ। और वैसे ये जो वेजिटेबल्स हैं ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये जब घर में बनती है ना तो मैं बिल्कुल डाइट पे होती हूँ।
क्योंकि मुझे मटर और गाजर जो है ना बिल्कुल खाने में ना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। वैसे मैं खा लेती हूँ सैलेड में, और मटर मुझे नहीं पसंद। तो ये जो है ना मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है और फेवरेट है उसकी, तो मम्मा की भी। तो मम्मा ज़रूर बनाती हैं, तो मैं खैर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, उस दिन मैं डाइट पे होती हूँ। तो खाने को तो नहीं मैं बुरा समझती, खा लेती हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट नहीं है। तो साथ मैं बना रही हूँ जी, तो आप लोग भी इंजॉय करें। तो मैं आपको बताती हूँ जी कि सब्ज़ी खाना ना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कटिंग करना बहुत पसंद है। चॉपिंग, कटिंग का मुझे बहुत शौक है, तो ज़्यादातर मुझे ये होता है कि मम्मा जब बनाए ना, तो मैं उनको कट करके दूँ। उनकी हेल्प भी हो जाती है इस तरह, और मैं जो है ना उनको, मेरा शौक भी है ना जो पूरा हो जाता है, क्योंकि मुझे कटिंग का बहुत शौक है, मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है। लेकिन जब से मैं डाइट कर रही हूँ ना, तो मैं कुकिंग नहीं करती, क्योंकि इतना मुझसे काम नहीं होता फिर कि मैं कुकिंग भी करूँ, फिर ये सारी कटिंग भी करूँ, क्योंकि मेरी हेल्प तो कोई नहीं कराता। तो ना मैं जो है ना फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने डाइट जब कर रही होती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फिर। तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, फिर तो मैं बेहोश हो जाऊँगी। लेकिन मैंने कुकिंग तब से ही छोड़ दी हुई है, तो मैं काफ़ी जितनी आती भी थी उतनी मैं भूल गई हूँ। तो जो है ना ये जो मेरा शौक है कि कटिंग का, चॉपिंग का, तो ये फिर मैं कर देती हूँ मम्मा को, कि मैं आपको बना के दूँगी सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ। वो बस उन्होंने शेफ़ की तरह आके ना फटाफट बना देती हैं वो मम्मा, और फिर उनकी खाने इतने टेस्टी होते हैं, फिर मैं खुद भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे मम्मा की तरह नहीं है। मम्मा बहुत मेहनत करती हैं, मुझे होता है कि मेहनत कम और खाना फिर भी टेस्टी बने। तो वही एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ। तो वो तो मैं अभी तक वहाँ कंक्लूजन में नहीं पहुँची कि ऐसी रेसिपीज़ वगैरह अभी मेरे से नहीं हुई ट्राई। तो मम्मा जो है बड़ी मेहनत करके, मम्मा और मेरी भाभी जो है ना 2-2 घंटे भूनते रहेंगे सालन को, खड़े होके पसीनों में, ये वो सारा कुछ। तो मुझे होता है कि नहीं, खाना बने जल्दी-जल्दी बने और टेस्टी भी हो। तो मेरी नानी भी इस तरह वैसे कुकिंग करती हैं, मेरी आदत नानी में पे है। तो फिर मैं जो है ना इस तरह कुकिंग करती हूँ, लेकिन अभी तो मैं कुकिंग ही नहीं कर रही ड्यू टू डाइटिंग। तो मैं जो फिर ना चॉपिंग में ही मेरा टाइम गुज़रता है, चॉपिंग में और कटिंग में। तो अभी मैं आलू छील रही थी, और आलू जो है ना मैं चॉपर के साथ नहीं छीलती, क्योंकि वो ना मेरे हाथों पे लग जाता है। तो फिर मैं ना नाइफ़ के साथ ही ना आलूओं को पील कर लेती हूँ, और जी मैंने कर लिए हैं वॉश, और अब मैं इनको कट कर लूँगी, और फिर मेरी जो है ना सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और सर्दियों में जितनी भी सब्ज़ियाँ ना मुझसे बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं, तो मैं सर्दियों में ना करती हूँ डाइटिंग, और अक्सर मैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाती हूँ। तो ये मुझे फ़ायदा बहुत होता है, और मेरी भाभी हँस रही थी, वो कहती मुझे गर्मियों में नहीं खाया जाता, मैं गर्मियों में स्मार्ट होती हूँ, और सर्दियों की ना मुझे सब्ज़ियाँ भी बहुत पसंद हैं, पर मुझे ना गर्मियों की सब्ज़ियाँ पसंद हैं, भिंडी, करेले, और मुझे यहाँ तक टिंडे भी पसंद हैं। लेकिन ये सब्ज़ियाँ जो है ना, ये ज़रा मीठी-मीठी होती हैं, मुझे नहीं पसंद, ना शलजम, ना मटर, ना गाजर वगैरह मुझसे नहीं खाई जाती, और ऊपर से सर्दी होती है, और ऊपर से मीठी सब्ज़ी, तो मुझसे नहीं खाई जाती ये चीज़ें। लेकिन तो फिर मैं करती हूँ डाइटिंग, तो फिर मैं हो जाती हूँ स्मार्ट। तो जी मैं बना रही थी, फिर इसके बाद अनियन, और अनियन आजकल बहुत ही ख़राब आ रहे हैं। ये सारे अलग-अलग हो जाते हैं, इनको घंटा लगता है इनको जो है ना कट करने में। तो ये तो चॉपर में कट हो जाते हैं, लेकिन मेरी मम्मा ना चॉपर का पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों? वो कहती है मुझसे फ्राई नहीं होता, बहुत बारीक हो जाता है, तो वो एक ना वो बिल्कुल क्रीमी टाइप हो जाता है। तो कहती है मैंने फ्राई करना होता है, तो मुझे काट दिया करो। मैं कहा ठीक है, मैं काट देती हूँ। तो इस वक़्त ना मुझे मेरी आँखों में इतने आँसू होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती, मुझे नज़र ही नहीं आता, फिर भी मैं प्याज़ अंधों की तरह काट रही होती हूँ। तो साथ में मेरा सैलेड भी रेडी हो रहा है, साथ में मैं चीज़ें ना सैलेड के लिए निकालती रहती हूँ। तो फिर एंड तक ना मैं फिर सैलेड बना के ना फ्रिज में रख के ना मैं नीचे आ जाती हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी जी टमाटर, और टमाटर के मैं छिलके और सीड्स वगैरह सब कुछ उतार देती हूँ। और फिर इसके बाद मैं कट कर रही थी अदरक को, और अदरक जो है ना मैं बारीक बारीक कट करती हूँ। और हमारी फैमिली में ना अदरक और टमाटर बहुत शौक से खाया जाता है, तो खाने में तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और टमाटर खाने भी चाहिए, तुर्की वाले तो इसको नाश्ते में ब्रेकफास्ट में लेते हैं, और ये जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जिसके बाद मैं कट कर रही हूँ सैलड, और सैलड जो है ना मैं 3 तरह से कट करती हूँ। बड़े-बड़े जो है ना कटिंग में वो मेरा भाई खाता है, मैं तो इतनी बड़ी कटिंग में नहीं खाती, कितने बड़े-बड़े खीरे हों। उससे ज़्यादा बड़ी फिर लास्ट में मैं मम्मा के लिए कट करती हूँ, तो 3-3 तरह के ना मैं जो है सैलड कट करती हूँ। और आजकल जी कैरट भी बहुत अच्छी आ रही है, और मुझे कैरट का ना जूस बहुत पसंद है।
तो वो भी मैं घर में बनाती होती हूँ, मुझे बहुत ही ना अच्छा लगता है। तो ये मैंने लंबी-लंबी काटी हैं ताकि मैं अलग भी खा लूँ। अब मैं इसके बाद गूँधने लगी हूँ आटा, जो कि मुझे बिल्कुल भी गूँधना आता, लेकिन मैं कहती हूँ चलो मैं मम्मा की हेल्प करा दूँ, मैं गूँध ही लूँ। क्योंकि ना बहुत हेल्प हो जाती है। फिर रोटियाँ जो है मम्मा और भाभी खुद ही बना लेती हैं। मम्मा खाना आज बना रही हैं, और इस तरह ना जो जिसका दिल करता है ना वो काम जो है ना आके कर लेते हैं। तो फिर मेरी इसके बाद ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। मैं बस अब गूँधने लगी हूँ आटा। मैंने कहा चलो मैं फटाफट से गूँध लेती हूँ, हेल्प हो जाती है। अभी मम्मा जो है ना फिर इसके बाद रोटियाँ बनाएँगी। तो जी, आटा जो है ना मुझसे कभी नरम हो जाता है तो कभी हार्ड हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती। मुझसे नहीं सही गूँधा जाता, लेकिन ना मैं आजकल मेरी भाभी मुझे बता रही थी, कहती है आप बहुत अच्छा जो है ना इसको गूँध रही हैं। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। तो जी, फिर मैं ना अब मैं थोड़ा पहले ज़्यादा क्वांटिटी में हो ना तो ख़राब भी हो जाता था, तो मैं ज़रा थोड़ा-थोड़ा लेने लगी हूँ कि इतना ज़्यादा भी नहीं, मैं बाद में दोबारा भी इसको कर सकती हूँ, गूँध सकती हूँ। तो मैं जब अपनी आंटी के घर भी रही थी ना, जब मेरी भाभी का ना 14 डेज़ थे, जब भाभी का छिला पड़ा हुआ था, तो ख़ैर से मेरा भतीजा जब पैदा हुआ था, तो मैंने वहाँ अज़का और आयशा को और आंटी को भी आटे गूँध देना बड़ी दफ़ा देखा है। तो उनसे भी मैंने बड़ी दफ़ा ना सीखी है, हर एक से मैं जाके कहती होती थी, "यार मुझे भी सिखाओ।" तो वो बड़ी-बड़ी अपनी तरफ से ना टिप्स एंड ट्रिक्स बताती होती थी। तो सबसे अच्छा तो मेरी आंटी सरवत का है, उनसे भी मेरा अभी भी रहता है। मैं कहती हूँ, "आंटी मुझे आपने अच्छी तरह सिखाना है।" वो बहुत ईज़िली ना बहुत अच्छा गूँधती हैं। तो फिर मैं वहाँ पे भी हम ना जब काम करते थे, मैं, अज़का, आयशा, हम आटे गूँथते थे, रोटियाँ बनाते थे, तो मुझे फिर ना काफ़ी अच्छी तरह ना अब ये ईज़िली हो गया मेरे लिए कि अच्छा मैं ना अब इसको गूँथ लेती हूँ। पहले मुझे होता था कि नहीं मैंने नहीं गूँथना, मैं कहती नहीं अब मैं थोड़ा-थोड़ा ना करके कि मैं थोड़ा ले लूँ लेकिन मैं गूँथ लेती हूँ। फिर मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया है। ज़ाहिर है आप कहीं जाएँ ना, कहीं रहें, कहीं स्टे करें, बाकी लोगों को काम करते देखें, आपको ना बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो जी, फिर हम वहाँ पे ना इसी तरह एन्जॉय भी बहुत करते थे। मुझे अब होता है कि काश मैं तब ना व्लॉग्स भी बनाती। बहुत एन्जॉय करते थे हम वहाँ पे। तो भाभी तो बेचारी अंदर होती थी रूम में, तो हम एन्जॉय करते थे। तो जी मेरा हो गया काम डन, और सब्ज़ी भी मैंने बना दी, आटा भी मैंने गूँध दिया है, और टमाटर, अदरक भी, और यहाँ मैंने प्याज़ भी जो है ना प्रेशर में डाल दिया है। ये भी मम्मा के लिए आसानी कर दिया है। और मेरी मम्मा ना इसी तरह बहुत लकी हैं कि मैं इनकी इतनी हेल्प करवाती हूँ। तो वैसे उन्होंने नानी भी ने उनको सिखाया है कि इस तरह कनीज़ फ़ातिमा से ना सारे काम लिया करो। तो क्या करें, मेरी नानी भी जो है ना वो होशियारी बहुत है। तो जब मैं ऊपर आ गई थी कपड़े फैलाने, और मैंने कपड़ों को ना डाल दिया था, और सामने आप सूरज देख सकती हैं कि इतने सूरज में भी बहुत सुकून हो रहा था, हल्की-हल्की धूप थी, तो गरम-गरम जो है ना फ़ील हो रहा था। और कपड़े जो हैं मैंने इस तरह फैलाए हैं, बिल्कुल मैं पास-पास नहीं फैलाती, थोड़े से भी हों पास तो जी ये हो जाते हैं गीले। और सर्दियों में ना इंसान अगर कपड़े ना फैलाए तो धोने का फ़ायदा ही नहीं है, नीचे तो बिल्कुल नहीं सूखते, तो ऊपर आना ही पड़ता है छत पे कि इनको फैलाना पड़ता है, वरना तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ना धोएं जो कपड़े नहीं ना फैला सकते। तो फिर हम जो है ना मैं इसको ज़रूर ऊपर फैलाने आती हूँ इनको, ताकि प्रॉपर जो है ना सूखे हों। तो जी नीचे मैं भाई के रूम में आई, और आप देखें जब भाई सोएं तो भाई के सोने के बाद बेड पे क्या हालत होती है। तो मैंने कहा मैं इसका ना बेड सेट कर देती हूँ। तो मैंने बेडशीट जो है ना बिछाई है, और मैंने कहा चलिए मैं भाई का रूम भी सेट कर। तो जी मेरा काम हो गया था डन, और मैं आ गई हूँ नीचे अपने भाई के कमरे में। और भाई को जो है फ्लू, इसीलिए मैं आ गई भाई के कमरे में अपनी भाभी और अपने छोटे से भतीजे अब्दुल्ला के पास। क्योंकि 2 जितने हो ना तो बेबी का ना ख़्याल रखा जा सकता है ईज़िली। तो काम मैंने इतना किया, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं करूँगी आराम। अब मुझे कोई बुलाएगा भी तो मैं कान बंद कर लूँगी, सुनूँगी नहीं। तो मैं करूँगी जी अब आराम, और साथ में करूँगी अपना नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट, जिसमें है 1 दूध का मग। क्योंकि डाइटिंग में ना मैं ज़्यादातर चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। एक स्लाइस मैं पहले स्लाइस ले लेती थी, वो भी मेरी आपी मुझे डाँटती हैं कि एक ले लिया करो। मैंने कहा नहीं, एक भी रहने दो, मैं वो भी नहीं लेती। तो वैसे भी मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मेरी कज़न अज़का की शादी है, तो तब तक मैंने खाना भी छोड़ दिया हुआ है कि मैंने 10 दिन रह गए हैं, तो 10 दिन में जितना भी वेट कम हो सकता है ना मैं कर लूँ। तो खाना भी मैंने छोड़ दिया। मैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि जो डाइटिंग करना चाहते हैं ना, वो सब कुछ छोड़ दें, तो कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई आपको वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही ना खा के अच्छा खासा बढ़ाया होता वज़न, तो कोई मसला नहीं होता। मैंने तो 2 दिन से ना बिल्कुल अंडा स्लाइस पे हूँ, तो वज़न भी काफ़ी मेरा कम हुआ है। तो काम भी मैं करती हूँ, कोई मुझे नहीं होता कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब दिल करता है थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, थोड़ा-सा बिल्कुल। तो आज मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। मम्मा ऊपर कुकिंग कर रही हैं, फिर जब वो खाना बना लेंगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरा डिनर क्या होगा। तो जी तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
अब आ गया है जी मेरा खाना, और खाने में मैंने आलू मटर गाजरें, ज़ाहिर ऑब्वियसली यही बनी है आज। और सामने मैंने थोड़ी सी रोटी ली, और वो भी मैं कहती हूँ थोड़ी सी जली हुई थी, बट मुझसे जल गई होगी, खैर कोई बात नहीं। तो मैं सो गई थी, तो फिर मैंने उठ के खाना लिया। मैंने कहा मैंने खाना खाना है, क्योंकि मैं इतना भी भूखा नहीं रहना। तो मैंने खाना लिया जी, तो यह है मेरा डिनर। तो आप लोग भी कर लीजिए इंजॉय। खाना भी बहुत अच्छा बना था। तो जी मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।